कार्तिक ठाकुर राय दामोदर की जय। कार्तिक महात्म्य की जय। राम और लक्ष्मण की कहानी। एक जाट और जाटनी थे। वो बहुत गरीब थे। तो जाटनी जाट से बोली कि मैं तुम्हें 4 रोटी बना कर देती हूँ, तुम नदी किनारे जाना और वहाँ राम और लक्ष्मण जी आते हैं तो वहाँ जाके कहना, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनाएं और माखन मिश्री का भोग लगाएं, देव परिक्रमा घर को आएं। तो ऐसा कहना तो ऐसे ही जाते जाते रास्ते में जाट भूल गया कि क्या कहना है। तो उसने बोला, राम छोटे लक्ष्मण बड़े, वो बैठे चंबे की डाली, वो बैठे अम्बे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनाए, माखन मिश्री का भोग लगाए, देव परिक्रमा घर को आए। तो लक्ष्मण जी बोले, राम जी इन्होंने तो मुझे बड़ा बताया है, भला राम से बड़ा कोई हो सकता है, और अब क्या करूं। तो राम भगवान बोले कि लक्ष्मण इसने तो आपको ही बड़ा बताया है लक्ष्मण, तो तुम इसे कुछ दो। तो लक्ष्मण बोले कि मैं क्या दे सकता हूँ इसे। लक्ष्मण ने थोथे बांस में मोहरे और अशरफी भरकर दे दी। रास्ते में मोहर अशरफी चोरों ने चुरा ली और घर गया तो जाटनी बोली, कुछ लेकर आए हो। जाट बोला, हाँ मिला तो बहुत कुछ था, परंतु रास्ते में चोरों ने चुरा लिया। जाटनी ने कहा, कोई बात नहीं, कल फिर से जाना। अगले दिन फिर से उसने 4 रोटी बांध कर दे दी और फिर से सिखाया कि बोलना, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, माटी का दशरथ बनाए, माखन मिश्री का भोग लगाए, देव परिक्रमा घर को आए। तो रास्ते में वो याद करते करते गया और रास्ते में फिर भूल गया। फिर उसने वहाँ जाकर क्या बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनाए, माखन मिश्री का भोग लगाए, देव परिक्रमा घर को आए। तो फिर से लक्ष्मण जी बोले कि इसकी बुद्धि तो मलिन हो गई है, भला राम से बड़े कोई हो सकते हैं। तो राम जी बोले, लक्ष्मण आज भी तुम्हें ही बड़ा बताया है, तुम इसे कुछ दो। तो लक्ष्मण बोले, हे राम, कहीं राम से बड़ा कोई दुनिया में है तो नहीं, इसकी बुद्धि तो मलिन ही है। तो राम जी बोले, नहीं लक्ष्मण, तुम्हें देना चाहिए इसे कुछ। तो लक्ष्मण जी ने उन्हें सोने की ईंट दे दी। रास्ते में चोर आए, फिर से चोरों ने चुरा ली ईंट। घर गया, जाटी ने पूछा, कुछ लेकर आए हो। तो उसने कहा, मिला तो बहुत कुछ था, रास्ते में चोरों ने चुरा लिया। तो जाटनी बोली, तुम क्या बोलते हो, मुझे ज़रा सुनाओ। उसने बताया कि मैं तो बोलता हूँ, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली। तो वो कहने लगे, अरे तुम भी भोले हो, तुम बहुत भोले हो, तुम्हें ये नहीं पता भगवान राम से बड़ा कोई नहीं है। तो कल फिर से जाना और ठीक ठीक से बोलना। तो अगले दिन जाट गया, उस दिन ठीक ठीक से बोला कि राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, माटी का दशरथ बनाए, देकर माखन मिश्री का भोग लगाए और देव परिक्रमा घर को आए। लक्ष्मण बोले, राम जी इसकी बुद्धि तो ठीक हो गई है, इसे अकल आ गई है, तो इसको आप कुछ दो। राम बोले, मैं कैसे दे सकता हूँ। और राम जी मुस्कुराए तो बोले, भाई मेरे पास क्या है, ये जोड़ की मिट्टी पड़ी हुई है, नदी में जो मिट्टी है वो इसे दे दो। तो यह कहकर अपने हाथ से उन्होंने थोड़ी सी मिट्टी निकाल दी और जाट को दे दी। तो जाट बड़बड़ करने लगा कि हर दिन तो इतना कुछ अच्छा बहुत कुछ मिलता था, आज क्या मिला है, मिट्टी। तो यह तो फिर उसने क्या किया, रास्ते में चोर आए, चोरों ने देखा कि इसके पास तो मिट्टी है, उन्होंने कुछ भी नहीं चुराया। घर गया तो जाटनी ने कहा, आज कुछ मिला। कहता, हाँ हर दिन तो इतना कुछ मिलता था, सोना वगैरह मिलता था, लेकिन आज तो ये मिट्टी मिली है। क्या, तो जाटनी बोली कि हर दिन तो कुछ ना कुछ कुछ भी नहीं लाते थे, खाली हाथ आते थे, तो आज कम से कम कुछ तो मिला है। तो फिर उन्होंने क्या किया, मिट्टी जो थी तुलसी के उसमें डाल दी, पौधे में, और रात को रख कर सो गए। सवेरे उठकर देखा तो हीरे मोती जगमगा रहे हैं। वह सोने की ईंट जो उनकी चोर चुरा के भागे थे वो भी वहाँ आ गई और सब कुछ धन के भंडार हो गए। तो भगवान राम तो मिट्टी को भी सोना कर देते हैं। जैसे भगवान राम ने उनकी दरिद्रता को दूर किया, वैसे सभी की करना। कहते सुनते ओंकारा भरते बोलो, राम जी की जय। ये है सारी कहानियाँ हैं जो एक कार्तिक महात्म्य की कथा है और एक कहानियाँ हैं
तो मैं कहानी पढ़ रही हूँ। एक गंगा जमुना जी की भी कहानी है, लपसी तपसी की भी कहानी है। तो गंगा जमुना जी की कहानी साथ में कर देती हूँ। एक गंगा थी, एक जमुना थी, दोनों बहनें थी। तो दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में से जब जा रही थी तो नदी के रूप में, तो जमुना जी ने, जब यमुना जो माता है उन्होंने क्या किया, 12 दाने खेत में से तोड़ लिए। गंगा जी बोली कि बहन ये तो तुम्हें चोरी का दोष लग गया है, अब तो तुम्हें पाप चढ़ेगा। तो जमुना जी बोली कैसे ये पाप उतरे। तो गंगा जी बोली कि 12 वर्ष तक तुम्हें साहूकार के घर में नौकरी करनी पड़ेगी। जमुना जी उनके घर गई और बोली मैं, मुझे नौकर रख लो। तो 4 काम तो करूँगी, तुम्हारे सारे काम कर दूँगी। एक तो मैं 4 काम में से जूठे बर्तन नहीं धोऊँगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, सेज नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। साहूकार ने कहा ठीक है। वहाँ 12 मास तक के बाद कुंभ का मेला आया। साहूकारनी मेले में जाने लगे और कार्तिक स्नान करते थे। तो उन्होंने, जमुना जी ने उन्हें एक सोने का टक्का दिया और बोला मेरी बहन गंगा जी हैं, उनको ये टक्का दे देना। बोली ठीक है, और कह देना जमुना जी ने भेजा है। तो वह हाथ पसार कर गोरी गोरी बइयों में हरी हरी चूड़ी पहन लेगी। वे लोग वहाँ जाकर सोने का टका देने लगे। तो गंगा जी ने हरी हरी चूड़ियाँ गोरी गोरी बाहों में पसार ली और बोली मेरी बहन जमुना से कह देना अब तुम्हारे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब तुम आ जाओ। तो साहूकारनी घर गई तो जमुना जी से बोला तुम्हारी बहन ने तुम्हें बुलाया है, कहा है कि 12 वर्ष पूरे हो गए, तू आ जा। ये सुनते ही जमुना जी सहस्त्रधारा के रूप में बहने लगी। तो और साहूकारनी को जब ये पता चला, तो जमुना माता हमारे पास यहाँ काम करती थी और हमने उसे नौकर रखा था, तो उन्होंने कहा ये तो हमें पाप चढ़ गया, कैसे उतरेगा। तो जमुना जी जब गंगा जी से मिली तो उन्होंने कहा तुम साहूकारनी को धीरज बंधा के भी आई हो। तो उन्होंने कहा नहीं। कहते अरे उनको तो धीरज बंधा के उन्हें संतोष कैसे होगा। जमुना जी वापस आई और उनको सपने में दर्शन देके कहा कि मैं तो अपना पाप उतारने आई थी, तुम्हें कोई दोष नहीं लगाया है। तो तुम्हारे खेत से मैंने 12 दाने तोड़े थे, इसलिए मुझे वो दोष लग गया था। तुम्हारे 12 वर्ष मैंने काम करने से उतारा है, तुम उठो, तुम्हारे कोई दोष नहीं लगा है, तुम्हारे खूब धन लक्ष्मी होगी, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। हे जमुना माता, जैसे साहूकारनी को दिया वैसे सबको देना। कहते सुनते हंकारे भरते बोले जमुना माता की जय। कार्तिक महात्म्य की जय। राम लक्ष्मण सीता माता की जय।